अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त अली दपैक वाईटीसी की तरफ से। और जैसा कि हमने आप लोगों से दोस्तों से अपने वादा किया था कि हम पाकिस्तान आर्मी के लिए ब्लॉग बनाया करेंगे, तो वो 2-4 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि मसरूफ़ था, थोड़ी मसरूफियात थी उस सिलसिले में। थोड़ा सफ़र भी करना था मैंने, तो इसलिए मैं नहीं बनाया। बच्चों के ऊपर फायरिंग हुई थी साहिवाल में, पूरी फैमिली शहीद हुई थी। वो इनके दौर में हुई थी। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया आज तक। तो इनसे पूछने, इमरान रियाज से पूछो ना, जो इतना बोलता है जाके अरशद शहीद और फलाना शहीद और फलाना शहीद। ये कहाँ गया? ये आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, कहाँ गई इनकी बातें? ये असल हमारे हीरो हैं जो हमारे लिए जान देते हैं। ये असल हमारे हीरो हैं जो आज बॉर्डर पे खड़े हैं। तुम अपने इलाकों के अंदर सुकून से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हो, ये हमारे आर्मी के जवानों की वजह से। नहीं तो यहाँ पे अगर हमारे आर्मी के जवान ना हो बॉर्डर में तो तुम्हें लग पता जाए। तो मेरे दोस्तों, ये धोखेबाजों की बातों में मत आए। ये उसी टाइम चेंजिंग आएंगी। मदीने की रियासत उस टाइम बनेगी कि अगर मदीने की रियासत अगर आप लोग चाहते हैं तो मदीने की रियासत में जैसी रियाया थी वैसे हम लोगों को बनना पड़ेगा, फिर बनेगी ये मदीने की रियासत। अगर हम लोग मदीने की रियासत की जो रियाया थी हम उस जैसे बनेंगे तो उस जैसे हुक्मरान हमारे पे आएंगे। मदीने की रियासत बनेगी तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला जैसे हुक्मरान आएंगे, उनकी तर्ज ज़िंदगी पे चलने वाले हुक्मरान आएंगे, लेकिन हमें भी उस जैसी रियाया बनना पड़ेगा, फिर आएगा ये रिजीम चेंज। हम तो हर किसी का हक खाने के लिए तैयार हैं। हम जिधर जाते हैं पैसा, फ्रूट सब्जी वाले को देख लो धोखा, फ्रूट वाले को देख लो धोखा, मजदूर को देख लो धोखा, पैसे वाले बिजनेसमैन को देख लो धोखा। हर कोई तो धोखे पे तुला हुआ है। फिर हमें कैसे इमरान खान फरिश्ता मिल गया? इमरान खान फरिश्ता है ही नहीं। जब हम फरिश्ता नहीं है तो इमरान खान कहाँ से फरिश्ता हो गया? ये पाकिस्तान आर्मी की कदर कीजिए। इन 2 नंबर सियासतदानों के पीछे लग के, चाहे नवाज शरीफ है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, जमीयत है, जो भी है, इनके पीछे लगने से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने आप को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें तो मदीने की रियासत आपको मिलेगी। मदीने जैसे हुक्मरान आपको मिलेंगे, उनकी तर्ज ज़िंदगी पे चलने वाले हुक्मरान आपको मिलेंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे और आप बोलेंगे हमें हुक्मरान अच्छा मिल जाए और हम शैतानी काम करते रहे, तो हुक्मरान भी आपको आप जैसा ही मिलेगा। हमें हम जैसा हुक्मरान ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग फ्रॉड पे हैं। हम लोग भी तो कानून तोड़ते हैं। सिग्नल के ऊपर 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाता हमसे। सिग्नल पे 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाता, कानून तोड़ते हैं। हम भी तो गद्दार हैं मुल्क के। दूसरों को गद्दारी के फतवे देने से पहले अपने गिरेबान में झांको कि हम क्या करते हैं। अगर हम सब्जी का काम करते हैं तो हम धोखा देते हैं, हम फ्रूट का काम करते हैं तो धोखा देते हैं, हम कोई टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हैं तो हम धोखा देते हैं, हम बिजनेसमैन हैं तो धोखा देते हैं, हम दूध का काम करते हैं तो धोखा देते हैं। हर चीज़ में तो हम धोखा देते हैं। फिर हम कहते हैं जी हमें मदीने की रियासत चाहिए, हमें इमरान खान। भाई जब हम ही चोर हैं तो इमरान खान कहाँ से फरिश्ता मिल गया हमें? हमारे प्यारे नबी का कौल, अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, मैं और आप गलत हो सकते। तो जब उन्होंने फरमा दिया, उन्होंने बता दिया कि जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। अगर हम खुद चोर हैं तो हमें कैसे फरिश्ता हुक्मरान मिल जाएगा? हमें इमरान खान फरिश्ता है ही नहीं, ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी, कोई भी फरिश्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग फरिश्ता नहीं है। जब हम मदीने की रियासत की रियाया जैसे बनेंगे तो मदीने की रियासत जैसा हुक्मरान हमें मिलेगा। अगर हम इसी तरह फिरते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज हम पे इंडिया भी हंस रहा है और जितने दुश्मन ममालिक हैं हम पे हंस रहे हैं और तंज कर रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? कि हमने अपनी आर्मी को, जो हमारे लिए कुर्बानियाँ देती है, दिन रात हमारे लिए अपने सीनों पे गोलियाँ खाती हैं, बग़ैर अपने बच्चों की, बीवी बच्चों की परवाह किए बग़ैर बॉर्डर पे खड़ी रहती है, हम उसको बुरा भला कह रहे हैं। वो भाई आर्मी का एहसान तो आप उतार ही नहीं सकते। अगर वो आपसे तनख्वाह ले रही है, आप उसको लाखों रुपए तनख्वाह नहीं दे रहे हो। एक जवान की तनख्वाह क्या होगी? 25-30 हज़ार 35 हज़ार क्या तनख्वाह होगी मेरे भाई? घर का किराया निकालो, राशन निकालो, क्या तनख्वाह होगी उसकी जो अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं? वो तनख्वाह के पीछे नजराने पेश नहीं कर रहे, इस मुल्क से मोहब्बत और आपसे और हमसे मोहब्बत के पीछे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर पूरी ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो आप अपने घरों में सुकून से बैठे हो और ये लॉन्ग मार्च लेके आप आज पिंडी पहुंच रहे हो। तो मेरे दोस्तों, ये जाली 2 नंबर सियासतदानों के पीछे मत लगो, अपनी पाकिस्तान आर्मी की कदर करो। ऐसी आर्मी नहीं मिलती। जाके पूछो कश्मीर से, फ़लस्तीन से, जाके पूछो मुसलमान ममालिक से जिन पे जुल्म हो रहे हैं कि ये आर्मी को तरसते हैं। ऐसी आर्मी को ये अल्लाह पाक ने एक तोहफ़ा दिया है पाकिस्तान आर्मी की शक्ल में आपको, अगर आप इसकी कदर करो तो। आज़म सवाती कह रहा है जी मुझे नंगा करके मारा है। झूठ बोलता है वो, पता नहीं किसने उसको नंगा करके मारा है, ये अल्लाह जानता है। इस उम्र में है वो, उसको इस उम्र में जिस तरह वो बता रहा है कि मेरे जिस्म पे निशानात है, उसको नंगा करके मारा जाए और वो बच जाएगा,
वो नहीं बच सकता अगर उसको नंगा करके मारा जाएगा, उसकी हड्डी पसली एक भी नहीं टूटी, तो कैसे मारा है उसको? झूठ बोलता है वो। हमारी पाकिस्तान आर्मी पे, हमारे इदारों पे, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इंटेलिजेंस इदारों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले इनको सोचना चाहिए कि दुश्मन ताक में खड़ा है कि कैसे वो पाकिस्तान को ख़त्म करे, और अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान को ख़त्म करने के ख्वाब उनके कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान आर्मी जैसा तोहफ़ा दिया है, गिफ्ट दिया है। ये अल्लाह के मुजाहिद हैं, दिन रात बॉर्डर पे खड़े हैं आपके लिए और मेरे लिए। सिपह सलार आर्मी का, जो भी आर्मी का सिपह सलार है, हमारे माथे का झूमर, हमारे सरों का ताज है, हमें उस पर फ़ख्र है। हमें जो भी आर्मी का चीफ इस टाइम है वो हमारे सरों का ताज, हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तान आर्मी के जितने जवानों से लेके कप्तान, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, सबको हमारा सलाम है, क्योंकि सब हमारे लिए हैं। हमारे लिए दिन रात जो है वो एक करके अपनी कुर्बानियाँ दे के वो इस टाइम हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये आर्मी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं होती दोस्तों, तो कब का तुम्हारे मुल्क का ये सियासतदान सौदा कर चुके होते। इनको यही तो डर है, ये कहते हैं भाई पाकिस्तान आर्मी का डंडा हमारे सर से हटे तो हम मुल्क का सौदा करें। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे माशाल्लाह कामयाब है, फौजी हुकूमत हमारे मुल्क के अंदर कामयाब है। जमहूरी हुकूमत तो जब आई है इसने नुकसान पहुँचाया है। भाई कहाँ गया? कहता है जी मदीने की रियासत। क्या किया मदीने की रियासत के लिए? अगर इसको 1.5 साल और मिल जाता, यही अवाम इसको गालियाँ निकाल रही होती। कुछ भी नहीं किया इसने, किसी ने भी कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए। नून लीग ने भी कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि हमें अपना आप बदलना पड़ेगा। अगर मदीने की रियासत चाहते हैं तो हमें मदीने की रियासत जैसी रियाया बनना पड़ेगा, हमें उनकी तर्ज ज़िंदगी अपनानी पड़ेगी, फिर हमें मदीने की रियासत मिलेगी। नहीं तो हमें मदीने की रियासत नहीं मिलेगी। चाहे तारिक जमील साहब आके इसके ख़िलाफ़ फतवे दे दें कि ये बंदा बहुत अच्छा है, तो भाई कैसे अच्छा है? तारिक जमील साहब से मैं पूछूंगा कि वो जो साहिवाल के अंदर फैमिली के ऊपर हमला हुआ था, इसकी हुकूमत में पंजाब का वज़ीर आला जो है उस्मान बुज़दार था, इन्होंने क्या किया? क्यों नहीं सामने लेके आए? इन्होंने क्या किया? इसके दौर के अंदर महंगाई थी, इसने क्या किया? इसके दौर के अंदर करप्शन थी, जैसे बाकी उनके अंदर थी तो इसमें भी वही थी। 90 दिन के अंदर मैं चेंज लेके आऊँगा। मदीने की रियासत के अंदर औरतें नहीं नाचती, गाने नहीं चलाए जाते थे मदीने की रियासत के अंदर। मदीने की रियासत के अंदर ऐसा नहीं होता था कि वो ऊपर खड़ा है और आवाम उससे जाके मिल नहीं सकती। मदीने की रियासत तो वो होती थी कि वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा वक्त थे तो उनसे पूछ लिया जाता था कि ये आपके पास जो सूट आया है ये कहाँ से आया है, इसका हमें जवाब दें। वो थी मदीने की रियासत। ये मदीने की रियासत नहीं है, ये धोखा है। क्योंकि हम धोखा है, हम फ्रॉड हैं। हम जो कहते हैं ना हम सही हैं, कोई सही नहीं है। अल्लाह वाले लोग हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन बहुत कम है अल्लाह वाले लोग। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात भी करता हूँ, हम फ्रॉड के ऊपर है। हम सब्ज़ी के अंदर सब्ज़ी बेचते हुए सब्ज़ी वाला धोखा देता है, फ्रूट वाला धोखा देता है। हर किसी के पास चले जाएं, कपड़े वाला धोखा देता है, दूध वाला धोखा देता है। हर बंदा बिजनेसमैन के पास चले जाएं, जिसके पास मर्जी चले जाएं, वो किसी ना किसी का हक ज़रूर खाता है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि मैं क्या हूँ, उसके बाद वो बोले कि मुझे मदीने की रियासत चाहिए। मदीने की रियासत जैसी रियाया बन जाओ, अल्लाह पाक आपको मदीने की रियासत जैसा हुक्मरान दे देगा। नहीं तो आप इमरान खान को बोलो, जरदारी को बोलो, नवाज शरीफ को बोलो, जिसको मर्जी बोलो, आपको मदीने की रियासत जैसा इनमें से कोई भी हुक्मरान नहीं है। ये उनके पैरों जैसे भी नहीं है, ना ये मदीने की रियासत बना सकते हैं। ये मदीने की रियासत लेके आया था कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। मदीने की रियासत में किसी फैमिली के ऊपर इस तरह हमला नहीं होता जैसे साहिबाल में हुआ था। मदीने की रियासत के अंदर औरतों को नचाया नहीं जाता। मदीने की रियासत के अंदर बगैर दुपट्टे के औरतें नहीं फिरती थी। मदीने की रियासत के अंदर किसी का हक नहीं खाया जाता था। मदीने की रियासत के अंदर वो कहते थे कि अगर दजला के दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। ये थे मदीना की रियासत के हुक्मरान। तो ये सब झूठी बातें, उसके लिए हमें पहले अपना आप बदलना पड़ेगा। एक सिग्नल पे हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, पेट्रोल पंप पे एक लाइन में हमसे लगा नहीं जाता है। करप्शन के रास्ते हम खुद ढूंढते हैं कि हमारा काम हो जाए। कौन सा ऐसा शख्स है जो मुझे बताएं जिसने पाकिस्तान के कानून नहीं तोड़े? हम आवाम में से हर किसी ने तोड़े, हर रोज़ तोड़ते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, गलत काम करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि हम खुद कौन से कानून तोड़े हैं। ज़रा सोचो और बैठ के कि हमने हर इंसान ने कोई ना कोई पाकिस्तान का कानून तोड़ा है और पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। आर्मी चीफ हमारे सरों का ताज है, हमारे माथे का झूमर है, उस पर हम कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान।
बोले पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ी है, पाकिस्तान आर्मी के जवान हमारे लिए दिन रात शहादतें पेश कर रहे हैं कि आप और मैं अपने घरों में सुकून से बैठें। और आप लोग और हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया को खुश कर रहे हैं। उसका मीडिया उठा के देखो अल्लाह के बंदो, कैसे वो तंज कर रहा है और कैसे वो हंस रहा है। दुश्मन उससे खुश होता है जो दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाए। इमरान खान से खुश है वो कह रहा है जी इमरान खान इमरान खान। DGISI की इनकी औकात क्या है कि हमारे DGISI के खिलाफ ये बातें करें? हमारी DGISI और हमारी ISI इदारा और हमारा DGISI हमारे सरों का ताज है। हमारे इंटेलिजेंस इदारे, चाहे वो पुलिस है, FC है, रेंजर्स है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, हमारे लिए खड़ी है। और इधर हम अपने घरों में उनके लिए खड़े हैं। अगर इनके खिलाफ कोई भौंकेगा तो उसकी ज़बान हम खामोश कराएंगे, इसी तरह खामोश कराएंगे। हम तनकीद करेंगे और आपके असल चेहरे लेके आएंगे। हमारी आवाम भी 2 नंबर है, हमारी आवाम भी सही नहीं है, माजरत के साथ। चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, वीडियो को शेयर मत करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लिए मैं ऐसे ही बोलूँगा। ये बोलने के लिए जब कीमत चुकानी पड़ी मैं चुकाऊँगा, अपनी जान का नजराना देना पड़ा इस आर्मी के लिए मैं दूंगा। ये आर्मी हमारे लिए खड़ी है और हम आर्मी के लिए खड़े हैं, हम अपनी फोर्सेस के लिए खड़े हैं। ये फोर्सेस हमारा फ़ख्र है, ये फोर्सेस हमारे बॉर्डर पे खड़ी है तो हम अपने घरों में सुकून से बैठें। ये लॉन्ग मार्च जो लेके निकले हुए हैं ये इन फोर्सेस की वजह से। रायबंड का इज्तिमा सुकून से हो रहा है इन फोर्सेस की वजह से। कराची के अंदर कोई इज्तिमा हो रहे हैं, मजहबी इज्तिमा हो रहे हैं या सियासी कोई जलसे हो रहे हैं, ये आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है पहरा देने के लिए। ये इस मुल्क के लिए चौकीदारा कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। ये हमारे सरों का ताज है, ये हमारे सरों का ताज है, ये हमारा फ़ख्र है और हम इनके लिए खड़े हैं। अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़े इस आर्मी के लिए हम करेंगे। जो इस आर्मी के ख़िलाफ़ बोलेगा हम उसको इसी तरह जवाब देंगे, चाहे वो इमरान खान हो। मैं आज से कुछ अर्सा पहले अपनी DP पे इमरान खान की तस्वीर लगाता था, मुझे प्यार था उससे, लेकिन अब नहीं है। ना मुझे नून लीग से प्यार है, ना मुझे पीपल्स पार्टी से प्यार है, ना मुझे किसी मुल्ला से प्यार है। क्योंकि इन्होंने मिलके हम पाकिस्तानी कौम को बांट दिया है, इन्होंने मिलके मुल्लाओं ने मिलके हमें फ़िरक़ों में बांट दिया है और इन्होंने सियासत लोगों ने मिलके हमें पार्टियों में बांट दिया। आज हम एक नहीं है। अगर हम पे कोई बुरा वक्त आता है तो हम एक नहीं होते। कहते हैं जी पीपल्स पार्टी का बंदा मरा है, वो कहते हैं जी नून लीग का मरा है, वो कहते हैं जी उसका मरा है, वो कहते हैं जी वो फलानी मजहबी जमात का मरा है। हमें इन्होंने बांट दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक किया था, इन्होंने हमें बांट दिया। इन्होंने प्यारे नबी की उम्मत को बांटा है, अल्लाह इनसे पूछेगा। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बांटा है, उस उम्मत को बांटा है जिसके लिए हमारे प्यारे नबी सारी सारी रात सजदों में रोते थे। सारी सारी रात हमारे प्यारे नबी सजदों में रोते थे इस उम्मत के लिए। और इन सियासी लोगों ने, इन मजहबी लोगों ने इनको बांट दिया। और जो अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान आर्मी की शक्ल में गिफ्ट दिया उसको हम गालियाँ निकाल रहे हैं, उस पर हम तंज कर रहे हैं और दुश्मन हम पे हंस रहा है। और ये भी किसी माँ के बेटे हैं, ये भी किसी बहन के भाई हैं, ये भी किसी बच्चों के बाप हैं जो बॉर्डर पे खड़े अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और हम इन पे तंज कर रहे हैं। वो खुदा को मानो अल्लाह के बंदो, वो भी तो रोटी खाते हैं, उनके तो सीनों में दिल है, उनकी भी आंखों से आंसू गिरते हैं, उनके भी बच्चे घरों में रोते हैं और वो बॉर्डर पे खड़े हमारे लिए दिन रात एक करके अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। सारी सारी रात जाकर देखो ना डेजर्ट एरियो के अंदर, डेजर्ट एरिया में जाके देखो, चोलिस्तान में जाके देखो हमारे रेंजर्स के जवान कैसे बॉर्डर पे खड़े हैं, कैसे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह के बंदो, तुम तो अपने घरों में सुकून से बैठे हो इसी वाले कमरों में, तुम पे क्या मुश्किलें आती हैं जो उन जवानों पे आती हैं, जो अपने घर से जब कह के जाते हैं अल्लाह हाफिज़ कह के जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए खड़े हैं वो बॉर्डर पे और हम या उनके लिए खड़े, चाहे इमरान खान हो या चाहे कोई भी सियासी हो, सियासी लीडर हो, हम उसको तनकीद का निशाना बनाएंगे और ऐसा उसको हम बनाएंगे अगर हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ वो बोलेगा तो अल्लाह के बंदो खुदा का नाम लो, ये अल्लाह का तोहफ़ा है तुम्हारे लिए और हमारे लिए। और हमें इन्होंने मिलकर सियासत लोगों ने सियासी इन्होंने मिलकर हमें बांट दिया है और मुल्लाओं ने भी हमें बांट दिया, इसलिए हम आज मार खा रहे हैं। कोई अल्लाह के बंदो, इतने मुसलमानों के होते हुए यहूदी हमारे पे चढ़ जाएं, ये कैसे हो सकता है? हमें इन्होंने बांट दिया है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इन्होंने बांट दिया है। खुदा को मानो, एक हो जाओ, छोड़ दो इन सियासत का पीछा, ये कुछ नहीं देंगे आपको। PTI वाले नून लीग को गालियाँ निकाल रहे हैं, नून लीग वाले PTI को, वो पीपल्स पार्टी को। अल्लाह के बंदो, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या शक्ल दिखाओगे जो सारी सारी रात तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए रोते थे? वो क्या शक्ल दिखाओगे उनको? फ़िरक़ों में बांट दिया, सियासी पार्टियों में बांट दिया। आज कोई किसी का ख्याल नहीं करता। चंद दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और जिस मोटरसाइकिल से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे ब्लीडिंग हो रही थी और वो देख रहा था कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है और वो मुझे देख के छोड़ के चला गया। तो ये हालात है, कोई दर्द नहीं है। नहीं तो मुसलमान एक जान थी,
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को एक जान बनाया था कि अगर तुम्हारे किसी भाई को तकलीफ़ हो तो तुम्हें भी तकलीफ़ हो, लेकिन हमें इन लोगों ने बांट दिया, मुर्दा दिल कर दिया, बेहिस कर दिया। और मेरी जान के टोटो, हम मुर्दा दिल हैं, हमें किसी अपने भाई का एहसास नहीं है, किसी भाई की तकलीफ़ का एहसास नहीं है। हम ये लीडरों के पीछे जान देने के लिए चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे घरों में भूखे बैठे हैं। दुश्मन को खुश कर रहे हैं, इसराइल को, अमेरिका को, इंडिया को खुश कर रहे हैं हम अपने आर्मी के ख़िलाफ़ बोल के। मेरे दोस्तों, ये आर्मी हमारा फ़ख्र है, ये फोर्सेस हमारे सरों का ताज है, हमारे माथे का झूमर है। इसके लिए हमारे बच्चे भी कुर्बान और हम भी कुर्बान। बस दोस्तों, इतनी सी बात थी। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। आई लव यू पाकिस्तान फोर्सेस। अस्सलामु अलैकुम।